जनाब ताबिश साहब का एक बड़ा प्यारा शेर है कि तुम में हीरे की सिफत है तो अंधेरे में मिलो, तुम में हीरे की सिफत है तो अंधेरे में मिलो, धूप में कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर अनवर नूरी। सुनाता हूँ आपको दिलचस्प कहानियां और दिल को छू लेने वाली वो बातें जो जिंदगी के हर मोड़ पर कामयाबी हासिल करने में आपकी कुछ मदद कर सके। आज का मेरा टॉपिक है, कौन है शीशा, कौन है हीरा। दोस्तों, किसी दानिशमंद का बड़ा प्यारा कौल है कि गुस्सा और तूफान एक जैसे होते हैं। ठंडा होने पर पता चलता है कितना नुकसान हुआ है। इसीलिए कामयाब लोग हमेशा अपने दिमाग को ठंडा रखते हैं, लेकिन उनमें यह समझ कहां से आती है? इस बात को समझाने के लिए आज मैं आपको सुनाऊंगा एक जौहरी और एक बादशाह की दिलचस्प कहानी। कहानी यह है कि बादशाह का दरबार खुले मैदान में लगा हुआ था। दरबारी और आम लोग बैठे हुए थे। एक शख्स ने बादशाह से मिलने की इजाजत मांगी। इजाजत मिलने पर वो जब बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो उसने कहा कि हुजूर, मैं एक जौहरी हूं, मेरे पास 2 हीरे हैं और दोनों दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन उसमें एक असली है और एक नकली है। मैं दुनिया में कई मुल्कों के बादशाहों से मिलकर आया हूं और मैंने उन्हें चैलेंज किया है कि इसमें से जो भी उस हीरे को, असली हीरे को पहचान लेगा, वो हीरा उनका हो जाएगा। लेकिन आज तक ये शर्त कोई जीत नहीं सका, बल्कि मैं उनके महलों से इनाम इकराम लेकर लौटा हूं। आज यही बात मैं आपके सामने रखने हाजिर हुआ हूं। बादशाह ने उसकी शर्त कबूल की। उसने कहा कि अगर आपके दरबारी या आम लोगों में से कोई इसमें से असली हीरे को पहचान ले तो यह हीरा आपका हुआ, वरना इस कीमती हीरे के बराबर मुझे इनाम से नवाजा जाए। शर्त मंजूर होने के बाद उसने बादशाह के सामने दोनों हीरे रख दिए। बादशाह ने बहुत गौर से दोनों हीरों को देखा, लेकिन पहचान न सका कि उसमें असली हीरा कौन है। दरबारियों ने भी अपनी लाचारी दिखाई। आम लोग तो चुप ही बैठे थे। इससे पहले कि बादशाह उसे इनाम देने का ऐलान करता, एक नाबीना शख्स अवाम में से उठा और उसने बादशाह से इजाजत मांगी कि मुझे इजाजत दी जाए कि मैं हीरे को पहचान सकूं। बादशाह को हैरत हुई कि एक अंधा शख्स भला किस तरह से असली हीरे की पहचान कर सकता है, लेकिन चूंकि वो अपनी हार मान चुका था, इसलिए उसे इजाजत देने में कोई एतराज भी न था। सो उस नाबीना शख्स को इजाजत दे दी गई। वो अपनी लाठी टेकते हुए बादशाह के करीब पहुंचा और टेबल पर रखे दोनों हीरों को टटोल कर उसने अपनी मुट्ठी में लिया। मुट्ठी में लेने के कुछ लम्हे बाद उसने एक हाथ बादशाह की तरफ बढ़ाया और कहा कि बादशाह, यही असली हीरा है। बादशाह ने उस जौहरी की तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, मगर फिर भी उसने अनजान बनते हुए बादशाह से कहा कि इस अंधे शख्स से कहा जाए कि ये अपने दावे की दलील पेश करे। अंधे शख्स ने कहा कि मेरे भाई, तुम अब तक इस हीरे को जितने बादशाहों के पास ले गए, उन्होंने इसकी परख अपने महल में की थी, लेकिन तुम भूल गए कि आज हम खुले मैदान में बैठे हैं। जौहरी समझ गया कि उससे क्या चूक हुई है। फिर भी उसने अनजान बनते हुए कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। खुद बादशाह को भी और दरबारियों को और वहां बैठे लोगों को भी अब अंधे के जवाब का इंतजार था। उसने इत्मीनान से कहा कि ये बात तुम भी जानते हो कि शीशा धूप में गर्म हो जाता है और हीरा हमेशा ठंडा रहता है। अब बादशाह ने जौहरी की तरफ देखा। उसने गर्दन झुका ली, मानो उसने अपनी हार मान ली हो। इस तरह से एक दानिशमंद इंसान की वजह से बादशाह शर्त जीत गया। दोस्तों,
آپ بھی زندگی کی ہر جنگ جیت سکتے ہیں، مگر آپ کو اپنے اندر ہیرے جیسی صفت پیدا کرنی ہوگی۔ گزارش ہے کہ آپ اپنے غصے کو قابو میں رکھنا اور اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھنا سیکھ لیں۔ یقین جانیں دنیا کی ہر جنگ آپ جیت سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔